सी एफ निकालना अपन ने इससे पिछले वाली क्लास में सीखा था। अब देखते हैं अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। क्या है? विशिष्ट समाकल, ठीक है, विशिष्ट समाकलन। तो इसके अंदर क्या, ये किस फॉर्म का आएगा? तो आंशिक अवकलन समीकरण किस फॉर्म की होगी? आंशिक अवकल समीकरण किस फॉर्म की होगी? ये मैंने पहले बता चुका हूँ। एफ ऑफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये आएगा। इसका तो अपन सी एफ निकालेंगे, इक्वल टू में दे रखा उसका पी आई निकालेंगे, ठीक है। पी आई कैसे निकालेंगे? तो पी आई, है ना, कैसे निकालेंगे? इसके लिए 1 एफ ऑफ जो ये दे रखा होगा उसको ऐसे लिख देंगे, डी डी डैश एफ, फिर शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा आगे में। 1/डी का मतलब होता है समाकलन। कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ। 1/डी है और एफ है, इसका मतलब ये है कि समाकलन एफ, ठीक है, इसका मतलब समाकलन। और डी ऑफ एफ है, इसका मतलब डेल बाई डेल एक्स और एफ, ये चीज़ समझ लें। 1 में है, इसका मतलब समाकलन, मतलब 1/डी को क्या लिखेंगे? 1/डी क्या है? समाकलन है, ठीक है। इसका ध्यान रखें। एक सूत्र इसमें अपने बार बार काम आएगा, जो है 1 + x की पावर -1, क्योंकि अपॉन में आएगा तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 बनेगा, और फिर ये अपन सूत्र काम लेंगे। तो 1 - x + x², 2 या 3 टर्म तक निकाल के छोड़ देंगे, क्योंकि आगे वैसे ही उसका 0 हो जाएगा। मैं क्वेश्चन से अच्छे से इसका यूज़ बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये है आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल। बाकी सोल्व तो पूरा ही करना पड़ेगा अपने को। सी एफ मैं नहीं बता रहा, सी एफ पहले वाले में निकाल चुके हैं, तो वैसे ही सी एफ निकालना है, डी को एम से और डी डैश को 1 से रिप्लेस करके, ठीक है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा आपको। अब पता कैसे चलेगा कि इसमें पी आई भी आपको निकालना है? तो इक्वेशन देके पता चल जाए। ये इक्वेशन तो अपन कर चुके हैं, शायद सेकंड इक्वेशन ही था उसमें सी एफ में, ठीक है। इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, इक्वल टू में एफ एक्स वाई आ गया, इसका मतलब उसमें सी एफ, इसमें पी आई 101% निकलेगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसकी सहायक समीकरण क्या बनेगी? सहायक समीकरण ए ई, एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? कैसे बनाएंगे? पहले सी एफ निकालने के लिए डी को किससे रिप्लेस करेंगे? एम से, और डी डैश इक्वल टू 1 रखो। इसमें इक्वल टू में 0 ही आएगा सी एफ निकालने के लिए। तो एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके m की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और m इक्वल टू ± a, ठीक है। m की 2 वैल्यू आ गई, तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे? इसका सी एफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो सी एफ क्या हो जाएगा? इसका सी एफ इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे जेड नहीं लिखेंगे, जेड लिखने का मतलब तो ये हो जाएगा कि इसका पूर्ण हल हो गया। यहाँ पे सी एफ इक्वल टू हो जाएगा आपके 5(1) y + m1x + 5(2) y + m2x, 2 वैल्यू आए ना, तो 2 रख देंगे। तो सी एफ आपके क्या आ जाएगा? सी एफ इक्वल टू 5(1) y + ax + 5(2) y - ax, इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ये सी एफ निकल गया। इसको पूरा सोल्व करेंगे, पी आई भी निकालना है, तो पूर्ण हल क्या होगा? सी एफ + पी आई। इससे पहले में मैंने डायरेक्ट ही सी एफ लिख के, सी एफ में क्या लिखा? डायरेक्ट ही जेड इक्वल टू लिख दिया था, क्योंकि उसमें इक्वल टू में 0 था, तो पी आई निकल ही नहीं रहा था। लेकिन इसका पी आई निकलेगा, तो पी आई निकलेगा तो इसको सी एफ लिखेंगे। और अब पी आई निकालना है अब आपको, ठीक है। विशिष्ट
समाकल, है ना, विशिष्ट समाकल। तो विशिष्ट समाकलन का फॉर्मूला क्या है ना, ये अपन ये अपन निकाल रहे पी आई इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा आपके 1 देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे 1 पी आई। कैसे निकालेंगे, पी आई निकालने का तरीका होगा 1/f(d), डी में जो भी टर्म दे रखी है इधर और इनटू में ये आ जाएगा। तो 1/d² माइनस a² d² इंटू f(x, y)। तो x ये है, ये जो इक्वल टू में जो टर्म दे रखी है वो यहाँ आ जाएगी। सी एफ में तो कोई दिक्कत नहीं, पहले निकाला था वैसे ही निकालना है। पी आई निकालने का तरीका ये होगा आपके इक्वल टू, अब इसमें देखिए d² अगर मैं कॉमन निकाल लूँ 1 और फिर वो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा 1+x या 1 - x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा d² कॉमन, क्या बचेगा 1 - a² d² की पावर 1 ही है यहाँ पे। इसको ऊपर ले जाए 1/d, तो मैंने क्या बताया 1/d का मतलब होगा समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन। इसका विशेष ध्यान रखें, है ना। और d अगर आगे है इसका मतलब अवकलन है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका 1/d², इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 - a, इसको ऐसे लिख दें a d' का होल स्क्वायर की पावर -1 x²। तो यही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे -x है, यहाँ -x है, तो ये प्लस हो जाएगी, ये सारी टर्म प्लस हो जाएगी। देखिए तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं कि कौन सा अपन अप्लाई कर रहे हैं। 1 - x की पावर -1, तो क्या होगा 1 + x + x² + x³ ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। प्लस x की पावर 4 + एंड सो ऑन, ठीक है। ये अनंत तक जाएगा, ये सूत्र अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो 1/d², तो सर ये इतना लिखना पड़ेगा, इतना नहीं लिखना है आपको, x² है मतलब d' मतलब उसका y के सापेक्ष जैसे अवकलन करेंगे तो वैसे उसका 0 हो जाएगा। तो एक दो टर्म लिख दो इसकी कि क्या बन रहा है 1 + a² d'² प्लस, है ना। आगे नहीं लिखना, आगे नहीं लिखने का रीज़न ये है कि x² है, आगे वाली टर्म वैसे ही क्या हो जाएगी आपके, वैसे ही 0 होगी, ये भी 0 ही हो जाएगी। d' का मतलब क्या है, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो वैसे ही 0, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने इसमें 1/d² और ब्रैकेट में आपका आ रहा था 1 + a² d'² प्लस एंड x²। तो ये इसके साथ में अलग अलग आएगा, देखो 1/d² ऐसे ही, ये इसके साथ में आया तो x² प्लस ये यहाँ पे आएगा तो y के सापेक्ष d' का मतलब क्या है, d' का मतलब है d/dy, है ना। तो इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका सापेक्ष x का क्या हो जाएगा 0 + 0, आगे सब हाई पावर आएगी तो सभी क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे, सिर्फ बचा x²। तो 1/d² x², 1/d का मतलब होता है समाकलन करना। तो 1/d और एक समाकलन कर लेंगे x² dx, एक डी हट गया यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे समाकलन का 1/d का मतलब होता है समाकलन, ठीक है। तो इसलिए 1/d को मैंने समाकलन लिख दिया। अब एक एक स्टेप कर रहे हैं, बाद में अपन डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 1/d इसका समाकलन क्या होगा, x³/3, ठीक है। वापस एक और d है तो समाकलन 1/3 बाहर x³ dx, तो क्या बनेगा 1/3 x⁴/4। तो क्या आंसर आ गया x⁴/12। ये आ गया समीकरण नंबर 2, मतलब ये आ गया आपके पी आई। तो पूर्ण हल क्या होगा इसका, पूर्ण हल कैसे निकालते हैं, CF + PI, CF + PI, ठीक है। मतलब क्या है, समीकरण 1 + 2, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या थी अपने पास, वो इसमें थी ना, तो इसको z लिख देंगे, पूर्ण हल का मतलब z से लिख देंगे ना इसको z, ये z। तो z = पहली इक्वेशन क्या थी
phi1 y प्लस ए एक्स प्लस phi2 और y माइनस, क्योंकि a और माइनस ए एक्स आया था, आंसर अपने सी एफ ये था, और पी आई अपन ने निकाले x की पावर 4/12। ये इसका क्या हो गया, पूर्ण हल हो गया। ठीक है, ये इसका पूर्ण हल, ये आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, यही तरीका चलेगा। आगे मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, साइन का अलग शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे, ई की पावर का शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे, और इनको भी अपन शॉर्ट मेथड से करेंगे। लेकिन अभी आपको ये सीखना है कि कैसे पीआई निकाला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दे रखा है, आर प्लस ए प्लस बी एस प्लस ए बी टी इक्वल टू एक्स वाई, इक्वल टू एक्स वाई आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपके पी आई निकालना पड़ेगा। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आर का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि आर इक्वल टू डी टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर होगा। एस का मतलब डी टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, मतलब डी डी डेस होगा। और इसी तरीके से टी डी टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब ये डी डेस का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एस का मतलब ये डी डी डैश डी डी डैश प्लस ए बी, टी का मतलब क्या डी डैश का होल स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा जेड, है ना। ये जो जेड था ना, ये जेड आ रहा है, तो ये जेड को बाहर ले लिया मैंने, है ना। तो ये जेड आएगा सबके साथ में, इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब इसकी क्या बनाएंगे, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण, सहायक समीकरण क्यों बनाएंगे, क्योंकि अपने को सी एफ निकालना है इसका। तो सी एफ निकालने के लिए डी को लिख देंगे एम, तथा डी डेस को लिख देंगे 1। तो एम में चेंज हो जाएगा पूरा, एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एम इंटू 1 प्लस ए बी इंटू 1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कर लेंगे, एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी एम प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, एम कॉमन आ रहा तो एम प्लस ए बच गया, प्लस बी कॉमन आ गया तो एम प्लस ए बच गया, इक्वल टू 0। सी एफ में सिर्फ आपको एम की वैल्यू निकालना है, बाकी तो हो ही जाएगा। एम प्लस ए कॉमन दोनों से, तो एम प्लस बी बच गया, इक्वल टू 0। तो एम प्लस ए इक्वल टू 0 और एम प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगी एम की वैल्यू माइनस ए, और यहाँ से एम की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ बी। ठीक है, माइनस ए और माइनस बी। तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ क्या हो जाएगा इसका, माइनस ए और माइनस बी है। तो इसका जो सी एफ बनेगा, सी डॉट एफ इक्वल टू 5/1। एम की वैल्यू क्या आई, एम की वैल्यू आई आपके, एक तो आई माइनस ए और एक आई माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपके y माइनस ए एक्स प्लस 5/2 y माइनस बी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। ये सी एफ आ गया, सी एफ में कोई दिक्कत नहीं है, सी एफ आसानी से निकल गया। अब निकालना अपने को पी आई। पी आई का फॉर्मूला क्या है, 1/f डी डी डेस इंटू में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई, तो 1/d, डी क्या बन रहा था अपने पास, पूरा लिख देंगे, डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस ए बी डी डैश का स्क्वायर। फिर शॉर्ट मेथड करेंगे इसका, तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अभी अपन इसको पूरा करेंगे। अब इसका फैक्टर करना पड़ेगा अपने को, तो डी स्क्वायर प्लस ए डी डी डैश प्लस बी डी डी डैश प्लस ए बी डी डैश का स्क्वायर इंटू एक्स वाई। तो m का किया था वैसे ही करना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, तो d प्लस ए डी डैश प्लस बी कॉमन और d डैश कॉमन, तो क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा d प्लस ए डी डैश इंटू एक्स वाई।
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉमन क्या आ रहा है, डी प्लस ए डी डैश, दोनों टर्म आ रहा है, बचेगा क्या, डी प्लस बी डी डैश एक्स वाई। ठीक है, फैक्टर हो गए, यहाँ से भी डी और यहाँ से भी डी कॉमन निकाल लीजिए और ऊपर ले जाके इसका सूत्र बना देंगे। तो 1/d, तो 1 प्लस ए डी डैश अपॉन डी, यहाँ से भी डी कॉमन निकाला, 1 प्लस बी डी डैश अपॉन डी इंटू में एक्स वाई। तो 1/d² तो ये रह गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस ए डी डैश अपॉन डी की पावर -1 और 1 प्लस बी डी डैश अपॉन डी की पावर -1 इंटू एक्स वाई। यहाँ पे घात कितनी, एक और एक दो, ऐसे काउंट कर लो, एक और एक दो, तो इसका मतलब दो टर्म से आगे नहीं लेना अपने को। तो 1/d², मतलब इसका तो समाकलन कर लेंगे इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा। तो इसके लिए सूत्र मैंने बता रखा आपको, सूत्र क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, है ना, ये सूत्र लगेगा इसके अंदर। तो लगा दीजिए, दो टर्म, 1 माइनस ए डी डैश अपॉन डी, है ना, काफ़ी है एक टर्म, यहाँ पे आ गया 1, क्योंकि दो टर्म जैसे लोगे तो y का 0 और x का भी 0, तो यहाँ डी डैश आ रहा मतलब y एक ही आ रहा, y² आता तो फिर दो टर्म लेते हैं इसमें। 1 माइनस माइनस, या ये माइनस है ना, यहाँ जाता, या फिर ये सूत्र देगी 1 माइनस एक्स, तो x की जगह ये बैठा हुआ, तो b डी डैश अपॉन डी इंटू एक्स वाई। तो इसको सोल्व करेंगे, 1/d², इसको इंटू कीजिए 1, इसको इससे इंटू किया तो माइनस बी डी डैश अपॉन डी, इसको इससे किया तो माइनस ए डी डैश अपॉन डी, इसको इससे किया तो प्लस ए बी डी डैश का स्क्वायर अपॉन d², है ना, ऐसे ही चलेगा आगे। आगे करने की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही 0 हो जाएगा वैसे। 1/d², ये एक्स वाई इंटू होगा तो यहाँ पे इससे 1 से होगा तो एक्स वाई माइनस बी, इसका देखिए अब माइनस बी, और यहाँ जाएगा डी डैश मतलब यहाँ पे डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ, इसका अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो क्या बचेगा, ये 1/d तो बचेगा ही, इंटू एक्स बच जाएगा, माइनस ए, यहाँ पे भी सेम ही बचेगा, 1/d, डी डैश का मतलब हो गया y का 1 हो गया, एक्स बचेगा और ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। d² है मतलब दो बार अवकलन करेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो 1/d² ब्रैकेट एक्स वाई माइनस बी, एक्स का समाकलन क्या होगा, आपकी एक्स का समाकलन क्या होगा, x² बाई 2, है ना, एक्स का समाकलन होगा x² बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा a और इसका हो जाएगा x का x² बाई 2। ठीक है, d² है मतलब इस पूरे का एक बार क्या करना पड़ेगा आपको, समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/d² अलग अलग कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस, देखो दोनों कॉमन आ रहे हैं तो a प्लस बी हो जाएगा ये, और 1/d² और x² अपॉन में 2 यहाँ बाहर आ गया। ठीक है, तो d² है, d² का मतलब हो गया इसका समाकलन करना, d का मतलब होता है x के सापेक्ष, तो x का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके 1/d बचेगा, x का होगा x² बाई 2 और y ऐसे रह जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, d का मतलब एक बार समाकलन करेंगे एक d बच जाएगा, x³ बाई 3, फिर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका समाकलन वापस करेंगे तो x की पावर 3/3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू वाई माइनस a प्लस बी अपॉन 6, ये वाला 6, और इसका करेंगे तो x की पावर 4/4। ठीक है, तो अपने जो पी आई आया है, p इंटू आई, वो क्या आ गया, x³ इंटू वाई अपॉन 6 माइनस a प्लस बी एक्स की पावर 4/24, इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल आसान है। अब क्या करना है, पूर्ण हल निकालना है। तो पूर्ण हल क्या होता है, पूर्ण हल z बराबर सी एफ प्लस पी आई, है ना, सी एफ प्लस पी आई होता है।
तो z इक्वल टू सी एफ क्या निकाल रखा है, सी एफ अपन ने निकाल ही रखा है इसका कि 5 y माइनस ए एक्स प्लस 5 y प्लस ए एक्स, ये आगे पीछे लिख सकते हो माइनस ए एक्स, तो यहाँ पे माइनस ए एक्स कर सकते हो या प्लस ए एक्स कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा। फिर प्लस पी आई कहाँ पे है, पी आई अपन ने निकाल रखा था x की पावर 3 y अपॉन 6 माइनस ए प्लस बी अपॉन 24 x की पावर 4। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गया, इसका पूर्ण हल आ गया। तो सी एफ और पी आई देखो बहुत लेंदी हुआ, आगे मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा इसका ना, शॉर्ट मेथड भी आएगा इसका, लेकिन अभी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये पूरा डिटेल से निकाला अपन ने इसका पी आई विशिष्ट समाकल। तो इसका पूर्ण हल निकालने के लिए सी एफ प्लस पी आई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा है, d3z अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस डेल 3z अपॉन डेल वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। सबसे पहले इसको सी एफ निकालने के लिए लिखेंगे इसको डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब, और ये जेड जेड बाहर ले लेंगे, जेड इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, सहायक समीकरण क्या बनेगी इसकी, सहायक समीकरण बनेगी इसके लिए d इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, m एंड d डैश इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। तो रख दीजिए इसमें m क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0, तो यहाँ से m क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा 1 की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब m का क्या क्या मान आ जाएगा, 1 की पावर 1/3 कितना आता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। दो काल्पनिक है, ये कॉम्प्लेक्स है, और एक वास्तविक संख्या आ जाएगी। m के 3 मान आ गए, तो यहाँ से जो आपके मैंने कहा ना जितनी घात है उतने ही मान आएंगे, 3 घात है तो 3 मान आए, तो इसका सी एफ क्या होगा, सी एफ इक्वल टू 5 वाई प्लस एक्स, ये 1 आया इसलिए, प्लस 5 वाई प्लस ओमेगा एक्स प्लस 5 वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या निकालना है, इसका पी आई निकालना है, तो पी डॉट आई, तो पी आई कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन ये पूरी टर्म आ जाएगी डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब इंटू एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई क्या दे रखा है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब दे रखा है। ठीक है, अब वैसे ही सोल्व करना है आपको, 1 अपॉन डी क्यूब कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस डी डैश का क्यूब अपॉन डी क्यूब और एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो इसका तो अपन समाकलन कर लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 अपॉन डी क्यूब, और ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस डी डैश का क्यूब अपॉन डी क्यूब की पावर -1 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, एक्स की पावर वाई की पावर 3 मतलब 3 बार इसका अवकलन करोगे तो वैसे ही ये 0 हो जाएगा, तो एक टर्म ही लेंगे, आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो इसमें क्या आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 है ना, ये फॉर्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूँ आपको याद हो जाए। तो इसमें 2 टर्म ही निकालनी, क्योंकि क्यूब है इधर भी क्यूब है, तो एक मतलब 2 टर्म से ही काम हो जाएगी। अगली निकालोगे तो जैसे ही स्क्वायर करो 6 पावर चली जाओगे, 6 में क्या होगा, डी की पावर डी डैश की पावर 6 मतलब वाई के सापेक्ष इसका 6 बार अवकलन, 6 बार, जैसे एक बार करेंगे तो वाई स्क्वायर, दूसरी बार अवकलन किया तो वाई, तीसरी बार में 1 और चौथी बार में तो 0 हो जाएगा, इसलिए एक बार में ही ये एक वैल्यू ही रख देंगे 1 अपॉन डी की पावर 3, और लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 माइनस डी डैश की पावर 3, सारे प्लस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस है, अपॉन डी क्यूब, प्लस अगला लिखना चाहो तो डी डैश की पावर 6 अपॉन डी की पावर 6, प्लस ऐसे ही आएगा आगे एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो 1 अपॉन डी की पावर क्यूब, ये इससे इंटू होगा तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस डैश है, मतलब इसका 3 बार क्या करना है, अवकलन करना है, तो 1 अपॉन डी की पावर 3, इसका 3 बार अवकलन करेंगे तो 3y स्क्वायर, फिर 3y के बाद में क्या करोगे, इसका
3y का वापस से करेंगे, है ना। तो ऐसे अपन इसका अवकलन करते जाएंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा ये d⁻² बच जाएगा। एक तो अवकलन कर लिया इंटू x³ है ही, प्लस 0, आगे वाली सारी टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि अधिकतम घात है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। 1/d³ x³ y³ प्लस ये आ जाएगा 1/d6, है ना। और इसका अवकलन कर रहे हैं अभी, तो इसका अवकलन क्या बन जाएगा आपके, x³ तो ऐसे ही रहेगा आपके, आगे आ जाएगा कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो वापस 6y, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा d, 6y आगे 0 है ही। 1/d³ x³ y³ प्लस x³/d6, और इसका किया तो इंटू 6, है ना। d के सापेक्ष किया, d' है यहाँ पे, d' के सापेक्ष किया तो 6 और y का 1 प्लस 0 आगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, लिखना ही नहीं आगे। तो इसका समाकलन करेंगे 3 बार, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, है ना। तो y³ तो बाहर, 1/d², अभी एक स्टेप बता रहा हूँ आपको, x⁴/4 प्लस, और ये 6 तो बाहर आ जाएगा, इसका करेंगे अपन समाकलन, तो 1/d5 इंटू ये हो जाएगा x⁴/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस कीजिए इसका 5 बार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब आपके बड़ा हो जाएगा। तो इसको मैं सूत्र बता देता हूँ आपको कि इसका शॉर्ट सूत्र क्या होगा, 1/, बिना फॉर्मूले के भी हो सकता है, देखो डायरेक्ट ही हो जाएगा वैसे भी, y³ इसका 2 बार करना है, तो इसका एक बार वापस करेंगे तो x⁵/20 हो जाएगा, और x⁵ का करेंगे तो x⁶/6 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको एक बार और लिख देते हैं, 1/d, एक ही करते हैं अपन, है ना। प्लस 6 इसका करेंगे तो ये अपन में 4 आ गया, इसका करेंगे तो 1/d⁴ और x⁵ आ जाएगा। तो ऐसे इसका करते जाएंगे अपन। तो क्या आ जाएगा इसमें, y⁵ तो ऐसे ही है, x⁴6/20 × 6, ठीक है, प्लस यहाँ पे 6 है ही ऊपर, और कितनी बार करना है अपने को, d की पावर कहाँ तक कर लिया था इससे पहले कर लिया था अपन ने 4 तक, तो x⁵ आ रहा था, तो एक एक आध बढ़ाते जाओ इसमें। देखो शॉर्ट जो मैं बता रहा था ना वो यही है, तो एक एक आध बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में ये तरीका, ये पहले 4 आ रहा था, फिर 5, फिर 6, 7, 8 और 9 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो pi क्या आ गया आपके, x⁵ y⁵3/120 प्लस 6 से 6 क्या होगा आपके, कैंसिल हो जाएगा, x⁹ ये हो गया 20 और 7 और 56, तो 20 × 56 × 9, ठीक है। तो गुणा कर लेना इसको, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10,080, तो ये पी आ गया। तो अपने को क्या निकालना, पूर्ण हल क्या बनेगा इसका, z = CF, इसको समीकरण दो, CF + PI, तो z = CF क्या है, CF अपन ने निकाल लिया इसका, phi1 y + x + phi2 y + ω(x) + phi3 y + ω²x, और pi अपन ने ये निकाल रखा x⁵ y⁵3/120 प्लस x⁴9/10,080, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये पूर्ण हल हो गया। CF अलग निकालना है, PI अलग निकालना है, ठीक है। बहुत बार ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि PI निकाली, है ना, आगे करेंगे अपन क्वेश्चन, उसमें CF नहीं पूछ के PI भी पूछ सकता है। अगर डायरेक्ट PI पूछा तो PI निकाल लेंगे, और अगर कुछ भी नहीं बोला सिर्फ दिया है तो अपने को CF और PI दोनों निकालना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो, जैसे अभी ये वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा था, और पता कैसे चलेगा PI निकालना है, तो इक्वल टू में क्या है, 0 नहीं होके
एक्स या वाई में कोई टर्म होगी, तो उसको क्या करेंगे अपन, पी आई निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 4, सिर्फ वहाँ पे सॉल्व लिखा हुआ है, हल कीजिए। क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर z इक्वल टू एक्स प्लस, ये सब होमोजीनियस ही कर रहे हैं। देखो 2 पावर है, इसमें भी 2 पावर है, इसमें भी 2 पावर है ना। देखो जोड़ लीजिए, 2 इनको एक एक 2 और ये 2, ठीक है। तो इस तरीके से होमोजीनियस है, समघात है। पहले इसका सहायक समीकरण क्या होगा, d इक्वल टू एम तथा d डैश इक्वल टू 1 रखने पर सहायक समीकरण प्राप्त होगी। तो क्या होगी, m स्क्वायर प्लस 3m इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू में 0 ही लेना है सहायक समीकरण। तो यहाँ से देखिए m स्क्वायर, इसके 2 टुकड़े कीजिए, इंटू करने में 2 आ जाए तो 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो जाएगा m प्लस 2, इधर हो जाएगा 1 कॉमन, m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m प्लस 2 यहाँ पे कॉमन आ गया और m प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी, m प्लस 2 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू -2 और यहाँ से m की वैल्यू -1। ठीक है, तो इसका CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा 5 y माइनस एक्स, ये लिया मैंने पहले, ये क्यों नहीं लिया, ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस 5 y माइनस 2x। ये 1 था तो 1 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 5 y माइनस 2x प्लस 5 y माइनस x, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या निकालना है अपने को, पी आई निकालने का तरीका 1/, ये जो टर्म आ रही है ये वाली, तो इसको अपन कहाँ रख देंगे, अपॉन में, डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर, इनटू में क्या है, इक्वल में क्या दे रखा है, x प्लस वाई। ठीक है, तो ये अब इसको हल कर लेंगे अपन, इसका पी आई, या फिर फैक्टर करें तो भी ठीक है, फैक्टर नहीं करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई है, ज़्यादा का तो चाहिए ही नहीं। तो 1/d स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे d स्क्वायर निकाला तो 3d डैश अपॉन d प्लस 2d डैश का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, x प्लस वाई, क्योंकि स्क्वायर तो वैसे ही नहीं, x और y का वैसे एक बार करेंगे अवकलन तो 1 हो जाएगा और अगली बार तो वैसे ही 0 हो जाएगा। 1/d स्क्वायर 1 प्लस इसको 3d डैश अपॉन d प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर की पावर -1 x प्लस वाई। ठीक है, ये लिखने का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो क्या आ जाएगा अपने 1/d स्क्वायर, एक टर्म ही खोलें, 1 माइनस 3d अपॉन d माइनस 2d डे स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, है ना। अगला प्लस आएगा तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं आगे, तो वैसे यही 0 हो जाएगा, x प्लस वाई 1/d स्क्वायर, यहाँ पे 1 से इंटू करोगे इसको तो x प्लस वाई -3 1/d, डी डेज का मतलब इसका अगर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 0 + 1। डी डेज का मतलब y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, है ना। आपको ये पता होना चाहिए d इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स, और डी डेज का मतलब है डेल बाई डेल वाई। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें आप, ठीक है। तो यहाँ पे डी डेज का स्क्वायर है तो वैसे ही पूरा 0 है, क्योंकि डी डेज ये भी 0 ये भी 0, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, समाकलन करना है 2 बार, तो 1/d स्क्वायर x प्लस वाई -3 और 1/d, तो एक बार कर ही लीजिए इसका, 1/d 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष d डेस अपॉन में है, इसका मतलब y के सापेक्ष करना है, d है मतलब x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा,
क्या टर्म बच रही थी अपने, पी आई जो अपन निकाल रहे हैं, पी डॉट आई इक्वल टू 1/d² एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या बचा आपके -3/d² इंटू एक्स हो गया। ठीक है, तो इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 2, दो बार कर रहे हैं, एक बार आएगा आपके 2 और एक बार आएगा 3 में। ठीक है, प्लस वाई, वाई के साथ में 1 है, 1 का समाकलन एक बार होगा x और दूसरी बार होगा x² 2, -3 x का एक बार समाकलन किया तो x आएगा, दूसरी बार किया x² 2 आएगा, दूसरी बार में आएगा x³ 3, तो 2 × 3। तो पी आई क्या आ गया आपके पास, x की पावर 2/6 माइनस x की पावर 2 × y/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से नहीं x² 2 और फिर x की पावर, ठीक है, हाँ ठीक है सही है, तो फिर ये आ जाएगा -x³ 3/2। ठीक है, चाहो तो हल हो रहा है क्या ये, यहाँ पे x तो ऑलरेडी था तो यहाँ पे 3 आएगा ना, एक बार 2 और एक बार 3, तो 3 आ जाएगा, इसको हल कर लेंगे अपन, ये सेम है तो एलसीएम आ जाएगा इसका 6, तो x की पावर, ये मैंने 6 ले लिया, तो x की पावर 3 - 3x² -x² y/2, ये तो प्लस ही था आपके प्लस, तो ये आ जाएगा -2x² 6 + x² y, जितना सोल्व हो रहा है उतना सोल्व करके छोड़ दीजिए, तो प्लस वाला पहले, ये -x² 3 + x² y/2, ये आपका आ गया पी आई, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। पूर्ण हल क्या बनेगा, पूर्ण हल z = CA + PI, मतलब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 + 2, तो क्या आ जाएगा, z = 5(1) y - x प्लस पी आई, तो माइनस एक, ये पूरा आएगा अभी, 5(2) भी आएगा, y - 2x प्लस माइनस है -x² 3 + x² y/2, तो ये आपके क्या बन गया इसका आंसर। ठीक है, सी एफ अलग निकाल लेंगे, पी आई अलग से निकालेंगे, और दोनों को प्लस किया, पूर्ण हल आ जाएगा आपके। एग्जाम्पल नंबर 5, सारे बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। log s = x + y, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, s = e⁻x + y, s क्या होता है, क्योंकि s = d2z/del x del y, ये होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, del2z/del x del y = e⁻x + y, तो इसको लिख सकते हैं d डैश x का मतलब d, dy का मतलब del y का मतलब d डैश z = e⁻x + y। ठीक है, इसका सी एफ कैसे निकालेंगे, सहायक समीकरण के लिए d की जगह m और डी डैश की जगह 1 रखो और इक्वल टू में 0 रखो, तो m × 1 = 0 है ना, तो यहाँ से आ गई m की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका सी एफ क्या बनेगा, c × f = 5(1) y + 0x + 5(2), अब देखिए यहाँ पे 2 है, द्विघात है ना, तो यहाँ पे भी क्या 2 मान आएंगे, तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसको 0 + 1 × x कर लेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके 5(1y + 5(2x), ये आगे पीछे हो सकता है, 5(1x + 5(2y) लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डी डैश है इसलिए आया ये। अब क्या है, पी आई निकालना है, पी आई बिल्कुल आसान, 1/d डैश इंटू क्या दे रखा है, e⁻x + y,
तो डी का मतलब एक्स के सापेक्ष, डी डेस का मतलब वाई के सापेक्ष, अलग अलग कर लीजिए इसको। 1/d ई की पावर एक्स इंटू 1/d डेस ई की पावर वाई। तो समाकलन कर कीजिए इसका, ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स होगा, और ई की पावर वाई का ई की पावर वाई हो जाएगा। तो पी आई के आगे आपके ई की पावर एक्स प्लस वाई, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा ही क्वेश्चन था। पूर्ण हल क्या होगा, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये चीज़ समझ में आई आपके, ये कि सी एफ कैसे निकाला, क्योंकि इसमें डी डी डैश है, तो एक तो ये आ जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन जो बन रहा है वो लिख दो, दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा भी बनाना पड़ेगा, तो आपको y को 0 करके x लिख देंगे। ठीक है, तो z इक्वल टू सी एफ आ गया आपके पास 5(1y) 5(2x) प्लस पी आई क्या है, ई की पावर x प्लस वाई, ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा, देखिए डी स्क्वायर माइनस 6d डेस प्लस 9d डेस का स्क्वायर z इक्वल टू 12x³ प्लस 26xy। ये xy में फंक्शन हो गया आपके। ठीक है, तो पहले इसका CF बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सहायक समीकरण क्या बनेगी, डी को लिखेंगे m और डी डेस को लिखेंगे 1, रख दीजिए इसमें, तो इसकी सहायक समीकरण आ जाएगी आपके m स्क्वायर माइनस 6m इंटू 1 माइनस तो प्लस 9 इक्वल टू 0। तो फैक्टर कर लेंगे और m की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो m, वैसे ये m-3 का होल स्क्वायर बन रहा है, m-3 का, तो m अगर ऐसे टुकड़े करना चाहो तो -3m प्लस 9, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, तो m-3 कॉमन m-3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके m-3 इंटू m-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m-3 इक्वल टू 0 और यहाँ से m-3 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे सेम वैल्यू हुई, तो सेकंड वाली कंडीशन लगेगी सी एफ के अंदर, इसका ध्यान रखें, है ना, m इक्वल टू 3 और यहाँ पे भी m इक्वल टू 3, दोनों वैल्यू आ गई। ठीक है, और दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसका सी एफ क्या निकलेगा, सी एफ निकलेगा आपके 5(1)y प्लस 3x प्लस, ये सेम वैल्यू है तो x से गुणा करना है, दूसरे को f2 और y प्लस 3x लिख देना है। ठीक है, ये हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। ये होगी समीकरण नंबर 1, ये आपका आ गया आपके सी एफ। पी आई निकालना है, पी आई का भी वही मेथड, 1/, ये पूरी टर्म अपॉन में आ जाएगी, डी स्क्वायर माइनस 6d डेस प्लस 9d डेस का स्क्वायर इंटू में आपकी पूरी टर्म आ जाएगी 12x³ प्लस 36xy। तो इसके फैक्टर तो अपन ने कर रखे हैं, ये m-3 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपके 1/d-3d डेज का होल स्क्वायर, यही तो बन रहा है इसमें, और ये आ जाएगा 12x³ प्लस 36xy। ठीक है, ये कैसे लिखा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। अब इसमें से कॉमन क्या निकालना पड़ेगा अपने को, 1/d स्क्वायर, ये d निकालेंगे लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1, अंदर से तो d ही निकल रहा है लेकिन स्क्वायर लग रहा है इसलिए बाहर आके d स्क्वायर बनाती है, यहाँ 1, यहाँ से d निकाला तो -3d डेस अपॉन d की पावर -2, सॉरी अभी तो +2 ही रहेगी, ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगी, 12x³ प्लस 36xy। तो 1/d स्क्वायर तो ऐसा ही रह जाएगा आपके, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे 1 - 3d डेस अपॉन d की पावर -2, 12x³ प्लस 36xy। तो इसको एक बार ही खोलेंगे तो ही काफ़ी है। ठीक है, तो खोल दीजिए इसको, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा ना, 1/d स्क्वायर, और इसको अपन खोलेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 6d डेस अपॉन d प्लस
प्लस ही चलेगा, यहाँ माइनस है, इसका मतलब प्लस ही। ठीक है, अगली स्टेप स्क्वायर में आएगी, स्क्वायर में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वैसे ही वो क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि डी डेस है ना, यहाँ पे 12x³ है, यहाँ x स्क्वायर कर रखा है, ये थोड़ा सा देख लेंगे, अपने क्वेश्चन में x³ भी दे रखा है तो x³ से कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 12x³ + 36xy। डी डेस है तो इसका 1 हो जाएगा, अगले में जैसे स्क्वायर जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, है ना, इसलिए अपन ने आगे वाली स्टेप लिखी नहीं, 1/d², जितनी ज़रूरत है उतनी लिख दो, ये इसे इंटू होगा तो 12x³ + 36xy + 6 1/d, और डी डेस मतलब इसका y के सापेक्ष अवकलन 0 36x आ जाएगा। तो आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा, 1/d², ये हो जाएगा 12x³ + 36 1/d², y को आगे लिख दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा x सिर्फ, +6 × 36 और 1/d², और ये d का समाकलन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, x² / 2 हो जाएगा। तो इसका 2 बार क्या करेंगे अपन, समाकलन करेंगे इसका, तो क्या बनेगा देखिए, 12 तो बाहर आ जाएगा, x³ 3, x³ है तो x⁴, x⁴ है ना, 2 बार, और x⁴ आए तो 4 आएगा, x⁵ आए तो 5 आएगा। ठीक है, फिर +36 × y, 2 बार करेंगे तो x² फिर x³ है ना, और 2 बार करें तो 2 और 3, और x²/2 और x3/3 ये आ जाएगा, प्लस ये 2 से इसको काट देंगे अपन तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 × 36, और 2 बार करेंगे तो x⁴ और x⁴। ये समझ में आ रहा है कैसे 2 बार समाकलन करेंगे, तो एक बार किया तो x⁴, दूसरी बार करेंगे तो x⁴, तो 3 आया तो 3/में आएगा और 4/में आएगा। ठीक है, तो कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे किया तो कितना आ जाएगा आपके 3 आ जाएगा, 3x⁵5/5। ठीक है, प्लस ये 36 हैं तो ये 6 हो गया, 6 से काट कैंसिल किया तो 6, तो 6x³ प्लस 3 से 3 कैंसिल, इससे कैंसिल किया तो 12। ठीक है, 4 से किया तो 12 नंबर बाद, नहीं 9 ही आएगा ना, 9 टाइम 9 और x⁴। देखो आंसर चेंज आ रहा है, इसमें आंसर में आ रहा है x⁴, तो वो क्या किया क्वेश्चन में, यहाँ पे इन्होंने क्यूब नहीं करके इसको स्क्वायर ले लिया आगे, यहाँ तो क्यूब ही दे रखा है लेकिन इन्होंने आगे क्या किया, इसको स्क्वायर ले लिया, इसलिए आंसर इसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको स्क्वायर लेके करोगे, इसको आप स्क्वायर लेके करोगे 12x², तो जो उसमें आंसर दे रखा वो आ जाएगा, और अपन और इसमें क्वेश्चन में तो क्यूब ही दे रखा लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ आते आते उसको स्क्वायर कर लिया तो आंसर चेंज आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर लेके भी कर लेना तो उससे भी आंसर आ जाएगा आपके। ठीक है, अपन ने क्यूब लिया तो क्यूब के हिसाब से आपके आंसर आ गया, ये आपके आ गई समीकरण 2, या ये आपके PI। तो इसका जो पूर्ण हल होगा, पूर्ण हल क्या होगा, z = PI या CF लिख दो पहले, CF + PI, तो z = CF क्या निकाला अपन ने, ये लिख रखा मैंने, 5 y + 3x + 5 y + 3x + PI आपके दे रखा है 3/5 x⁵। आंसर चेंज है क्योंकि अपने x⁵ लेके सॉल्व किया है ना, ये दिक्कत नहीं है। 6 जैसे क्वेश्चन है उसी हिसाब से कर लिया अपन ने, प्लस 9 x⁴, तो ये आपके क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो PI निकालना आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा बड़ा मेथड है 1/, करके और फिर ये PI निकालने का। आगे अपन इसके शॉर्ट मेथड भी पढ़ेंगे, अभी CF तो कुछ है भी नहीं है, CF तो नहीं के बराबर, मतलब 2 या 3 लाइन में अपने को ख़त्म करना होगा, PI को ही अपने को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो CF में मैंने CF इससे पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने CF का सारा करा दिया आपको, इसमें भी CF चलेगा क्योंकि पूर्ण हल निकालना है, इसलिए अगर क्वेश्चन में PI ही पूछे तो 1/, ये करना और ये इसका PI निकाल देना है। ठीक है,
धन्यवाद। और इसके बाद अपन आगे और क्वेश्चन करेंगे, और अभी इसमें क्या चलेगा, यही चलेगा, पी आई के अलग अलग मेथड चलेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू।